बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालों के जवाब मांगकर मुस्लिम लीग नून को नंगा कर दिया। आखिर वो कौन से 10 सवाल हैं कि जिसके जवाब नून लीग के पास नहीं है। शेख रशीद का कहना है कि अभी तो उन्होंने मुलाकातों की बात की है, अगर टेलीफोन्स की बात शुरू हो गई तो नवाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने साबिक वजीर आजम से 10 सवालात पूछते हुए कहा कि उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC से भारत के असर रसूख के हामिल एजेंट यानी कि इन्फ्लुएंस एजेंट के तौर पर खिताब किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि किसी शख्स ने मेरी बातों पर यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने किसी के कहने पर बयान दिया है, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पाक फौज का जांबाज हूँ, मैं इन सब लोगों से बहुत सीनियर हूँ। ये सब मुझसे जूनियर हैं, ये मुझे मशवरा नहीं देते, मैं इन्हें मशवरा देता हूँ। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से ये 10 सवालात इसलिए हैं क्योंकि आपने तूफान खड़ा कर दिया है। ये कौमी मामलात पर मुलाकात करते हैं और जाती एजेंडों पर बात करते हैं। पहला सवाल ये उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा कि आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए। दूसरा सवाल शेख रशीद ने यह पूछा कि अजमल कसाब के घर का पता खबरसां इदारे रॉयटर्स को किसने दिया, वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत को अजमल कसाब का डाटा फराहम किया। तीसरा सवाल वफाकी वजीर ने यह पूछा कि दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को रायबंद में बुलाकर क्या क्या बातें की गई। चौथा सवाल उन्होंने पूछा कि दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे, क्या पाकिस्तान के अंदर आपको खतरात थे, क्या आपकी बातें मुल्क की सलामती के खिलाफ होंगी और वो सामने आ जाएंगी। आपने जितनी कॉल्स नरेंद्र मोदी को की उसकी तादाद और एजेंडा बताएं। सवाल नंबर 5 शेख रशीद ने पूछा कि लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद ले जाकर चीफ जस्टिस सज्जाद शाह की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर यलगार किसने की, किसने पंजाब हाउस में सुबह नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया। सवाल नंबर 6 उन्होंने पूछा कि बीमारी का बहाना बनाकर आप मुल्क से बाहर गए, वोट की बात करते हैं तो कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। वो कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जब कोर्ट उसे तलब करती है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है कि कोरोना वायरस था, तहम जब पाकिस्तान की सलामती और इदारों के खिलाफ तकरीर करनी हो तो एक घंटा खिताब कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 उन्होंने पूछा कि डॉन लीग के पीछे कौन था, आज एतराफ कर लिया तो पहले इनकार क्यों किया था। सवाल नंबर 8 शेख रशीद ने यह पूछा कि 2013 के इंतखाबात में कितना पैसा खर्च किया और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितनी रकम वसूल हुई। सवाल नंबर 9 उन्होंने पूछा कि नैब की अदालत पर पथराव की मंसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई और वो कैमरे जिन्होंने उस फुटेज को कवर किया उसे रोकने के लिए कितनी कोशिशें की गई। सवाल नंबर 10 शेख रशीद ने यह किया कि बेनजीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैबलेथ के जाली दस्तखत से हुसैन हक्कानी के जरिए खत किसने जारी करवाया। उन्होंने कहा कि मैं आज ये 10 सवाल छोड़कर जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि पीर तक इनके जवाबात मिल जाएंगे। इस मौके पर सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने 36 वर्षों में अस्करी क़यादत से कोई मुलाकात नहीं की। मैं उस रोज मुलाकात में मौजूद था और कौम मुझ पर यकीन रखे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर कराची जनरल हुमायूं वहाँ मौजूद थे, मैं भी उन्हीं 6-7 लोगों के साथ बैठा हुआ था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। 36 साल में कमर जावेद बाजवा की मोहम्मद जुबैर से कोई मुलाकात नहीं हुई। दौरान गुफ्तगू उनका कहना था कि आज पाकिस्तान की फौज अपनी सिविलियन हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है और 16 सितंबर की मुलाकात में जनरल बाजवा ने कहा था कि जो सिविलियन हुकूमत होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये एजाज है कि मैं कमर जावेद बाजवा या DG ISI से मिलता हूँ। वो लोग जो अंधेरों में मिलते हैं वो बुज़दिल लोग होते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैं किसी इदारे के तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उन सबसे सीनियर हूँ, तजर्बाकार हूँ और मैंने 14 वजारतें की हैं जो दुनिया में किसी शख्स ने नहीं की और मेरे खिलाफ दुनिया में कोई भी शख्स नैब में दरखास्त दे सकता है। शेख रशीद ने एक और सवाल के जवाब में अपोजिशन से मुतालिक कहा कि पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर सिंध से इस्तीफा नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून के कई लोग इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो देंगे वहाँ इंतखाबात करवाएंगे और मैंने भी जनवरी तक की तारीख दी है। सब राज सामने आ जाएंगे और ये टाइम फिश हो जाएंगे। ये वो वाला मामला दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मैं उन मुलाकातों की बात करूं तो 1 महीने तक टीवी पर ही फंसा रहूंगा, जबकि मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और शीन में से कोई तो यानी कि तोता लीग ही ना निकल आए, क्योंकि ये सारे लोग इस्तीफा नहीं देंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ की तकरीर से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था कि अल्ताफ हुसैन तो मालूम शख्स था, लेकिन नवाज शरीफ तो भारत के असर रसूख के हामिल एजेंट, इन्फ्लुएंस एजेंट के तौर पर खिताब किया था।
जहांगीर तरीन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि इंसान के ऊपर केस मरते दम तक खत्म नहीं होता जब तक अदालत में ट्रायल नहीं होता। जहां इतने लोग भागे हुए हैं उनमें वो भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन केस से वो बच नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी शीन लीग तो इस्तीफा नहीं देना चाहती, वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून और मीम का आपस का इत्तेहाद है और ये पथराव की सियासत की मंसूबाबंदी लंदन से हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक उन्होंने कहा कि मैंने उनके बेटे को ये पैगाम दिया कि आप अपने वालिद को कहो कि इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा करना उनके फराइज में है। ये न हो कि 8 अक्टूबर को कोई ऐसा फसाद हो तो ये लोग रौंद दिए जाएंगे और सारी उम्र पछताएंगे। शेख रशीद का कहना था कि ये लोग सारी कौम को तकसीम किए हुए हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ कि मुल्क की सालमियत और फौज के खिलाफ बात करने वालों को डंडे मारो। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ ने पाक फौज के खिलाफ बोलकर मोदी का यार होने का सबूत दिया है। अवाम नवाज शरीफ के मजमूम अजाइम को परवान नहीं चढ़ने देंगे। निजी टेलीविजन से बात करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा हो चुका है। दोस्तों शेख रशीद की तर्ज सियासत और तर्ज गुफ्तगू से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि वो सरतापास सियासतदान है। लड़कपन से सियासत शुरू की और अब जब वो बुजुर्गों की सफ में शामिल हो गए हैं तो भी नौजवान सियासतदानों से ज्यादा मुतहरिक हैं। हालिया दिनों में उनकी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक भी शाया हुई है, जिसमें उन्होंने बाज एतराफात भी किए, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ का कच्चा छट्टा उसमें भी खोल कर रख दिया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एपीसी के बाद मुल्की सियासतदानों के खिलाफ, खास तौर पर नून लीग के बयानी की हमायत करने वाले सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश भी हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ की शोबदाबाजियों के खुफिया ताने बाने, मनी लॉन्ड्रिंग, मशकूक ट्रांजैक्शन इंक्वायरी में बड़ा इंकशाफ सामने आया है। जराये के मुताबिक इंकशाफ सामने आया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तरफ से एक निजी बैंक की मुस्लिम टाउन ब्रांच से 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस की गयी। नैब जराये के मुताबिक 4 ट्रांजैक्शंस में सलमान शहबाज का नाम भी मौजूद है। शहबाज शरीफ की जानिब से 4 मशकूक ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2017 को की गई थी। 5वीं मशकूक ट्रांजैक्शन 28 अप्रैल 2017 में की गई। शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज उन ट्रांजैक्शंस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तमाम ट्रांजैक्शन वजीर आला पंजाब के ओहदे पर होते हुए की थी। बताया गया है कि शहबाज शरीफ की मशकूक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास नहीं है। दोस्तों वाजिर है कि इस सिलसिले में इंक्वायरी 1 जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तोसी कर दी है और आइंदा समात पर शहबाज शरीफ के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की गई है। हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत केस में नैब का जवाब भी सामने आया। नैब का मौकफ था कि शहबाज शरीफ कारोबार की आमदन बताने में नाकाम रहे हैं। जराए आमदनी से उनके एहसास से ज्यादा निकले। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से मॉडल टाउन एच ब्लॉक में घर खरीदा। नीज शहबाज शरीफ के लंदन में 4 जाती फ्लैट्स हैं। तफ्तीश में इस हवाले से शहबाज शरीफ ने नैब को कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों अब बड़े मियाँ की सियासत पर तो फुल स्टॉप लग ही चुका है। अब छोटे मियाँ के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। देखते हैं इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में क्या निकलता है और ये भी देखना है कि क्या शेख रशीद के 10 सवालात का जवाब नून लीग की जानिब से सामने आता है या नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।